नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिले खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बिहार में आखिरी चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कोरोना काल में सुरक्षा को सतर्कता पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि 15 जिलों के 78 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। चीन के साथ एलएसी पर विवाद के बीच सीडीएस विपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। एक वेबिनार में रावत ने कहा कि लद्दाख में भारतीय सेना चीन की हरकतों का करारा जवाब दे रही है। कोलकाता में अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की और ममता सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण चरम पर है। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया। इस बिल में सूबे की 50,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। यूजीसी ने 50% स्टूडेंट्स की क्षमता के साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने कहा कि स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब कब खुलेंगे, इस पर फैसला अभी सभी स्टेट की सरकारें लेंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर दिया है और इससे पहले एक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई थी। निवाड़ी के सेठपुरा गांव में बोरवेल में गिरे मासूम को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रहलाद को निकालने के लिए अब तक लगभग 19 फीट तक सुरंग खोदी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी 4 से 5 फीट और खुदाई की जाना है। बोरवेल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए मासूम को बाहर से लगातार ऑक्सीजन भी दी जा रही है। पुलिस के साथ 7 सेना के जवान और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम साझा ऑपरेशन कर मासूम को सही सलामत बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। गांव में धारा 144 लगा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने तक 144 लगी रहेगी। और आपको बता दें कि 5 साल का प्रहलाद बुधवार सुबह अपने ही परिवार के खेत के बोरवेल में गिर गया था। दमोह पहुंचे सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम प्रहलाद को सकुशल निकाल पाएं। सीएम ने कहा कि खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही बच्चे को वहां से निकाल लिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव के बाद सभी को 10 नवंबर का इंतजार है। हालांकि रिजल्ट के पहले बीजेपी प्लान बी की भी तैयारी में जुटी है और ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार को बीएसपी विधायक संजू सिंह की मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। मुलाकात के बाद और राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और कई बार पार्टी को बागी रुख दिखाने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की, जिसे लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट देखी जा रही है। भोपाल में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बसपा और सपा के निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस के साथ होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद वे किसके साथ खड़े होते हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी। इधर बीजेपी के प्लान बी पर एक्टिव होने के बाद कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को भोपाल बुलाया। नतीजों के बाद सभी विधायक भोपाल में रहेंगे। 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा है कि बसपा सपा निर्दलीय विधायक भी साथ रहेंगे। वहीं पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ने बसपा के कांग्रेस के साथ होने का दावा किया है। भोपाल में पूर्व मंत्री माया सिंह ने बीजेपी दफ्तर में संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की और कहा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीट पर बीजेपी का परचम लहराएगा। उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस को पोस्टल बैलेट से डाले गए वोट में गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को निर्देशित किया है कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी से पोस्टल बैलेट के संबंध में पूरी जानकारी लें। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां ग्वालियर पूर्व डबरा विधानसभा सीट की ईवीएम रखी गई है। इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके बावजूद कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर निगरानी के लिए टेंट लगाकर बैठाया है। भोपाल में सीएम शिवराज ने केन बेतवा लिंक परियोजना और अटल भूजल योजना को लेकर बैठक की और कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत यूपी को 700 एमसीएम से अधिक पानी नहीं दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक साथ 2 विज्ञापन कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। भोपाल, रायपुर, बिलासपुर में दबिश दी गई। 30 से ज्यादा आयकर विभाग के अधिकारी व्यापक और एएस विज्ञापन के ठिकानों पर कागजातों की जांच पड़ताल की। आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह जांच की जा रही है। राजधानी भोपाल में दिवाली से पहले खाद्य विभाग और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। टीम ने हनुमानगंज थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की। यहां से 400 किलो घी, नकली घी, 1800 किलो वनस्पति घी, 40 तेल के केन और एसेंस की बोतल, 8 प्रकार के नामी ब्रांड के डिब्बे भी बरामद किए गए हैं और मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। एसएस इंटरप्राइज की फैक्ट्री का मालिक शंकर बत्रा की तलाश की जा रही है। गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में विदेशी चीनी पटाखों व भगवान की तस्वीर वाली आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कुछ दुकानदारों और गोदामों में बिना परमिशन बन रही देसी आतिशबाजी और विदेशी पटाखों को जब्त किया है। जिला प्रशासन ने 2 जगह छापा मारकर गोदाम को सील कर दिया है। वहीं भोपाल पुलिस ने प्रोटेम स्पीकर को धमकी देने वाले आरोपी को दबोच लिया है। बता दें कि आरोपी ने फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ओडिशा में नौकरी करता था। हरदा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल शहर के भीड़ भाड़ वाले प्रताप टॉकेट चौराहे के पास पोकलेन मशीन वाली गाड़ी अचानक पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त गाड़ी के पास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जानमाल का भी नुकसान हो सकता था। मुरैना चंबल में आज भी बेटियों को अभिशाप माना जाता है। मुरैना के अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती बच्चे को जब दूध पिलाने के लिए उसकी मां को दिया गया तो पिता और दादी ने मिलकर बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में नवजात के माता पिता और उसकी दादी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के गोविंदपुरा में एक दुकान में आग लग गई। यह आग झुग्गियों तक पहुंच गई, जिससे आग की चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पन्ना में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। भूसा भरा होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर आग लगने से हड़कंप मच गया। घटनास्थल के पास पेट्रोल पंप था, लेकिन समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया। श्योपुर जिले के मानपुर थाने में अज्ञात बदमाश ने थाना परिसर में खड़े वाहनों में आग लगा दी। थाना प्रभारी की निजी बोलेरो गाड़ी सहित थाना प्रभारी का शासकीय वाहन और 2 बाइकों सहित अन्य वाहन जल गए। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिंगरौली जिले के खुरमुचा गांव के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 30 से अधिक लोगों को चोट आई है, जिसमें से 6 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को देवसरबा चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया। यह बस रीवा जिले के हनुमाना से सिंगरौली जिले के चितरंगी जा रही थी। बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे। खंडवा जिले में किसान सम्मान निधि मामले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले में करीब 300 आयकरदाता और 200 से ज्यादा शासकीय सेवक और पेंशनर ने झूठा घोषणा पत्र भरकर किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया। दरअसल यह खुलासा तब हुआ जब इन लोगों की आधार कार्ड की मैपिंग इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से मैच की गई। तहसीलदार अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क, हिमालय और स्माइल ट्रेन द्वारा शुरू किए गए क्लेफ्ट क्लिप कैंपेन का प्रमोशन वाहन शुक्रवार को सिवनी जिले पहुंचा। दरअसल 10 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों के जन्म से कटे होंठ और तालू का निःशुल्क ऑपरेशन व उपचार करने की मुहिम शुरू की गई है और लोगों तक इस मुहिम की जानकारी पहुंचाई जा रही है। मंडला जिले में डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिलने का दावा किया जा रहा है। मोहन टोला इलाके में मिले इन जीवाश्मों को लेकर सागर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीके कठल ने प्रारंभिक स्तर पर शोध के बाद यह दावा किया। उन्होंने बताया कि 7 अंडे मिले हैं जो जीवाश्म रूप में हैं और यह जीवाश्म तकरीबन 6.5 करोड़ साल पुराने हैं। रतलाम में भैंसों की लड़ाई का एक अनोखा मामला थाने पहुंचा है। पुलिस पशुपेश में है कि आखिर करें भी तो क्या। दरअसल जिले के पलदूना गांव में एक भैंस ने हमला कर उसे घायल कर दिया। चोट लगने के बाद भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है। भैंस मालिक ने हमला करने वाले भैंस और उसके 3 मालिकों के खिलाफ नामली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्रांस के राजदूत को गोपनीय तरीके से मंदिर लाया गया और इस दौरान मीडिया को दूर रखा गया।
इंदौर में नर्मदा के तृतीय चरण में 2 दिन का शटडाउन होने के चलते आज भी करीब आधे शहर को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। इंटेक बेल की सफाई के अलावा तब्बे एमएलडी का पंप अहमदाबाद से सुधार के बाद लगाया जाना है और इसके चलते शुक्रवार को भी पानी सप्लाई नहीं हो पाई थी। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत पर अपने खेत शर्त में लगाने की पेशकश की है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने वीडियो वायरल कर 21.5 एकड़ मौसम्बी लगा खेत शर्त में लगाने की पेशकश की है। इंदौर के सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मतदान के संपन्न होने के बाद उम्मीदवार लगातार अपने कार्यकर्ताओं से क्षेत्रवार वोटिंग की जानकारी लेकर जीत का आंकलन कर रहे हैं। बीजेपी के तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू अपने अपने हिसाब से जीत के दावे कर रहे हैं। होशंगाबाद में 2 गुटों में शराब को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में रहने वाले कमल गर्ग का करवा चौथ के दिन एक्सीडेंट हो गया और दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने भी उनके पैरों में दम तोड़ दिया। जबलपुर के मालाखेड़ा में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में 3 दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त की हत्या कर दी। रीवा में जीएसटी बिल में घपले का अंदेशा होने पर जीएसटी की टीम ने अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापा मारा है। बता दें कि सिविल लाइन के दीनदयाल कॉलोनी में छापा मारा गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में आयुष्मान भारत योजना को लेकर कोर्ट मित्र ने बताया कि 25% लोगों का ही इस योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि 75% से ज्यादा का होना चाहिए था। कोर्ट के सामने तथ्य आने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सड़क किनारे हेयर कटिंग की दुकान चलाने वाले से कटिंग करवाई और लोगों को सरल और सहजता का संदेश दिया। देवास में अवैध पटाखे और पटाखों पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो को लेकर तहसीलदार पूनम तोमर ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। छतरपुर में खाद न मिलने से किसान परेशान है। खाद के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कुछ किसानों ने एक्स्ट्रा पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। हरदा जिले के ग्राम देव तालाब में नहर के पानी को लेकर 2 किसानों के बीच विवाद हो गया। विवाद में आरोपियों ने गोली मारकर किसान हरिराम को घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में सूने फ्लैट में चोरों ने धावा बोल दिया और घर में रखे 4 लाख रुपए से अधिक नकदी चोरी कर फरार हो गए। जिन बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, एक दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर रैकी भी की थी। इंदौर में लॉकडाउन के समय अपने घर जा चुके छात्र छात्राएं अब फिर से शहर में आने लगे हैं और इसका अंदाजा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हॉस्टल में प्रवेश लेने के लिए आ रहे आवेदनों से पता लग रहा है। 1.5 महीने में विभिन्न विभागों के 200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपने हेड को आवेदन देकर कहा है कि उन्हें हॉस्टल में रहना हुआ है। कोविड-19 से मरीजों की अचानक मौत हो जाने की गुत्थी सुलझाने के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर अब कोविड शवों का पोस्टमार्टम करवाएगा। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मरीजों के एकाएक दम तोड़ने के पीछे उनकी धमनियों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने का कारण किस हद तक जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के हेल्थ वर्करों को बांटी जाएगी और इसके बाद रेवेन्यू पुलिस समेत दूसरे लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी। फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि का किया ऑनलाइन भुगतान। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 97 लाख की राशि ट्रांसफर की। दिवाली से पहले सरकार ने जारी की योजना की राशि। आज दुर्ग के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। पाटन तहसील के ग्राम सेलूद कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजधानी में दीप प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड में भी करेंगे शिरकत। जांजगीर चांपा में दिवाली से पहले राजस्व और पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 व्यापारिक प्रतिष्ठानों और एक निजी मकान से लाखों का पटाखा जब्त। रिहायशी इलाके में किया गया था पटाखों का भंडारण।
कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली स्थगित, सांसद राहुल गांधी का नहीं मिला समय। 7 नवंबर को होनी थी ट्रैक्टर रैली, केंद्र के कृषि कानून के विरोध में होनी थी ट्रैक्टर रैली। कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया शुरू, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। आरक्षक भर्ती के लिए प्रतिभागियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अगले साल 4 जनवरी से शुरू होगी। 20 जनवरी 2021 तक चयन सूची जारी करने का समय तय किया गया है। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में बीजेपी ने किया जोरदार हंगामा। निगम का बजट सर्वसम्मति से पास, बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर हुई चर्चा। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में 12 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का लिया गया निर्णय। कचरा निष्पादन के लिए 18 करोड़ मंजूर, सड़कों की मशीन से सफाई को भी मंजूरी। 3 करोड़ का टेंडर किया जाएगा जारी, स्ट्रेचिंग ग्राउंड में होगा कचरा निष्पादन। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने शुरू किया कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने किया 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रशिक्षण स्तर के पहले दिन बीजेपी के इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर संगठन के महत्व को बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का अपने ही नेताओं पर तंज, प्रशिक्षण शिविर में हारे हुए नेताओं पर कसा तंज। कहा, हारे हुए लोग भी चुनाव पर ज्ञान देने आ जाते हैं, किसी को प्रशिक्षण देने से पहले खुद पर अमल करना चाहिए। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था को किया चौपट, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी नहीं हो रही सुनवाई। अब हाल यह हो गया है कि कांग्रेसी भी कहने लगे हैं कि इससे अच्छी तो बीजेपी की ही सरकार थी। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का तंज। कहा, ऐसा ही प्रशिक्षण शिविर बीजेपी ने रायगढ़ में भी किया था आयोजित। रमन सिंह ने 1 साल कमीशन न लेने की बात कही थी। बीजेपी को हार से उबरने के लिए 2 साल का वक्त लग गया। रायपुर में युवक अपहरण कर मारपीट का मामला, 5 लोगों ने युवक का अपहरण किया। पारिवारिक रंजिश के चलते किया अपहरण। माना पुलिस ने 5 किडनैपर को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विज्ञापन कंपनियों पर आयकर विभाग ने एक साथ मारा छापा। भोपाल, रायपुर और बिलासपुर में आयकर विभाग के छापे जारी। इनकम टैक्स की चोरी के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई वित्त विभाग की अहम बैठक। मौजूदा वित्तीय स्थिति और बजट को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। बैठक में वित्त विभाग प्रबंधन को बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए गए। कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त पर नहीं दी गई कोई जानकारी। छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग को आईसीटी के उपयोग को लेकर मिला पुरस्कार। प्रदेश को लगातार दूसरी बार मिला ये पुरस्कार। त्रिस्तरीय पंचायत में आईसीटी के उपयोग के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे नंबर पर। राजधानी रायपुर में दल बल के साथ सड़क पर उतरी पुलिस। त्योहारी सीजन में अपराधियों के मन में खौफ और आमजनों के मन में सुरक्षा की भावना जगाने को उद्देश्य। रायपुर के एसपी सहित आला अधिकारी, पुलिस और जवानों ने जयस्तंभ चौक से लेकर मालवीय रोड, सदर बाजार सहित प्रमुख मार्गों पर मार्च किया।